जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 12 जून के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 12 जून के दिन कैसे रहने वाली है। ओह माय गॉड, 12 जून के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। 12 जून के दिन स्कॉर्पियंस की हेल्थ एंड 12 जून के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है जजमेंट का कार्ड। ओह माय गॉड, कार्ड बहुत तगड़े आए हैं आपके लिए। मतलब ये मैं आपको तीनों कार्ड दिखा नहीं सकती, बट जजमेंट का कार्ड आया है, डेथ का कार्ड आया है एंड लवर्स का कार्ड आया है। ओके, एंड यहाँ पर आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में थे लेकिन डिवोर्स हो चुका है एंड आपके पार्टनर अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आप लोग लवर्स थे एंड आप लोगों के बीच में दूरियां आ चुकी हैं एंड आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि काश आप उनके साथ फिर से कनेक्ट हो जाएं। ओके, क्योंकि इस वक्त इनका या तो बहुत बुरा टाइम चल रहा है, अगर इन्होंने कोई भी चालाकी दिखाई थी, कोई भी माइंड गेम खेला था आपके साथ, तो ये अच्छा खासा पेमेंट कर चुके हैं। ओके, आपके पार्टनर के यहाँ पे मुझे आपका पार्टनर सही नहीं दिखाई पड़ रहा है क्योंकि फर्स्ट कार्ड डेविल का आ चुका है। ओके, तो ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि यहाँ पे डेविल कोई थर्ड पार्टी थी। ओके, तो ये आपको पता होगा। अगर ऐसा कुछ है तो डेविल थर्ड पार्टी है, लेकिन अगर आपको लगता है कि थर्ड पार्टी नहीं है तो फिर आपका पार्टनर ही डेविल है। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यस, तो वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। तो यस, यहाँ पर जिस भी वजह से, चाहे आपके पार्टनर ने आपके साथ माइंड गेम खेले हों या फिर कोई थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस की वजह से इन्होंने आपके साथ नेगेटिव बिहेवियर किया हो। ओके, आपके पार्टनर जो हैं, हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके पार्टनर ने आपको अप्रोच किया लेकिन आपने इनको नो बोल दिया है। यस, क्योंकि इस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। आप लोग एक कंडीशन यहाँ पर यह भी हो सकती है कि आपके पार्टनर जो हैं, ये जब शाइन कर रहे थे, ये जब बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में थे, सक्सेसफुल थे, तब इन्होंने आपको छोड़ करके किसी और से शादी कर ली थी। तब आप इनके लिए बहुत ज़्यादा वल्नरेबल थे, बहुत ज़्यादा नीडी थे, लेकिन ये आपसे ज़्यादा या तो रिच हो सकते हैं या ये ज़्यादा सक्सेसफुल थे। ओके, एंड इनको फील हुआ कि आप इनके लिए सुटेबल नहीं हैं, इन्होंने आपको छोड़ा, किसी और से शादी कर ली एंड अब टाइम चेंज हो चुका है क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। तो अब आप लाइमलाइट में आ चुके हैं, अब आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुके हैं एंड हो सकता है कि इन्होंने आपको अप्रोच किया हो, आपने रिजेक्ट कर दिया हो। तो आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा आग बबूला हो रहे हैं, जेलस हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, मतलब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जैसे डेविल सॉरी डेविल बन चुके हैं। या ये भी हो सकता है कि ये हैं ही टॉक्सिक नेचर के हैं, तो इनको लग रहा है जैसा इन्होंने आपके साथ किया था, अगर ये आपको अप्रोच करते हैं तो आप सेम इनके साथ करने वाले हैं। ओके, तो ये अपने में ही, मतलब जिसे कहते हैं कि इंसान, देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि हर इंसान अपनी मेंटालिटी जो उसकी होती है, जैसे वो प्लेयर है, जैसे वो माइंड गेम खेलता है, जैसे वो ओवर कॉन्फिडेंट है, जैसे कि वो अपने लेवल पे किसी को समझता ही नहीं है, तो वो इंसान खुद के लिए खतरा होता है। क्योंकि कोई इंसान कभी किसी दूसरे को उतना लॉस नहीं पहुंचा सकता
जितना वो खुद को पहुंचा लेता है। तो हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ इतने माइंड गेम खेले हैं, इतने ज़्यादा चालाक, टॉक्सिक, नार्सिसिस्ट ये पर्सन है कि इन्होंने आपके साथ बुरा किया था। तो इनकी अपनी एक अलग स्ट्रैटेजी थी। इनको लग रहा था कि मैं पैसे वाला हूँ, मैं चाहूँ जिसको चूज़ करूँ, तो इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था। बट अब जब टाइम आ चुका है आपका, आप ग्रो कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं, तो ये जो इनकी मेंटालिटी है यही इनको कष्ट दे रही है, यही इनको कर्मा फेस करवा रही है। अब ये अंदर ही अंदर इतने ज़्यादा जेलस हुए जा रहे हैं, इतना ज़्यादा अंदर ही अंदर आग बबूला हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। या सोच सोच के, मतलब आपने इनको रिजेक्ट किया है या नहीं किया है वो तो सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन इंसान जो दिमाग में ही सब चीज़ें बना लेता है, तो यहाँ पे वो चीज़ चल रही है। ओके, तो आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर आप लोग सक्सेसफुल हैं, नो डाउट। एंड लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे लोग आपके राइवल्स हैं, बहुत सारे लोग आपसे जेलस भी हैं। ये लोग आपके सामने शुगर कोटेड बातें करके आपके सगे बन रहे हैं, लेकिन आपको संभल के रहना है, क्योंकि यहाँ पर ये लोग इसी मौके पे लगे हुए हैं, इसी चांस की तलाश में हैं कि आपसे कब कोई गलती हो जाए एंड देन आपको कंपटीशन के बाहर कर दिया जाए। तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है, क्योंकि आप थोड़े से कान के कच्चे हो सकते हैं, तो आपको संभल के रहना है। यस, आप लोग फाइनेंशियल मैटर को लेके या तो थोड़ा सा स्टक हो सकते हैं, थोड़ा सा आपके या तो मनी में ब्लॉकेज चल रहे हैं, या कुछ स्टकनेस है, या आपको लग रहा है जैसे रोक लगा दी गई है, पैसे में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। तो इसका रीज़न भी कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग हैं जो जेलस एविल आई सेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत बच बच के चलना है। अपनी प्लानिंग, प्लॉटिंग, आगे की जो भी चीज़ें हैं उनको किसी के सामने, किसी के भी सामने रिवील करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी हेल्थ के लिए आ चुके हैं हाई प्रीस्ट नहीं, हायरोफेंट। तो यहाँ पर जो है मेन चीज़ ये है कि आपके पास नॉलेज अच्छी खासी है, लेकिन आप लोग टीचर्स, प्रीचर, गाइड, कोच, मेंटोर, कोई मोटिवेशनल स्पीकर, स्पिरिचुअलिटी में ऐसा कुछ, कोई ऐसा काम जिसमें लोग आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आपके अंदर खुद इतनी इंट्यूशन पावर है, आपके साथ डिवाइन है, यूनिवर्स है, तो आपको प्रोटेक्ट तो किया जाएगा, लेकिन आपको अपनी तरफ से भी जितना आप बचा सकें उतना आपको बचा के चलना है। ओके, अब देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। तो मैं ये वाले कार्ड निकालती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या सिचुएशन है। ओके, आपके पार्टनर को दिख रहा है, देखिए यहाँ पे सॉर्ड के कार्ड बहुत ज़्यादा हैं, ये भी सॉर्ड है, ये भी सॉर्ड है। आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस टाइम पर। इनको दिख रहा है कि इन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा है आपको पेन देने का। अब ये भले ही किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है, या इनके खुद के कारनामे ऐसे थे जिस वजह से इन्होंने, अब ये सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं एंड इनको दिख रहा है कि आपका दिल टूटा हुआ है। तो हो सकता है कि आपने रिजेक्ट किया है, या इसी वजह से इनको लग रहा है कि आप इनको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि इन्होंने कोई ऐसा चांस नहीं छोड़ा है कि जिसमें ये माफ़ी मांग सकें या फिर आप इनको माफ़ कर सकें। ओके, यस, इनको पता है कि इन्होंने आपकी ज़िंदगी में बहुत पेन दिया है, जबकि आप बहुत सारा लव डिज़र्व करते थे। यू आर एम्प्रेस, आप ऐसे पर्सन हैं जिसको पाने, जो जिसकी ज़िंदगी में पहुंच जाए वो इंसान अपने आप को ब्लेस्ड फील करे, लेकिन इन्होंने आपके जैसे इतने अच्छे इंसान को, यस, उसको कभी कुछ भी नहीं दिया। ये देखिए सारे कप टूटे पड़े हैं। मतलब एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा डिज़र्व करता है, उसे आप कुछ भी ना दें तो वो इंसान क्या टिकेगा आपके पास, वो क्यों रुकने लगा। तो इन्होंने आपकी एक भी इच्छा पूरी नहीं की। इवन आपको ना लव दिया, ना अटेंशन दिया, ना केयर दिया, ना कुछ दिया। जब कुछ नहीं देंगे आप सिर्फ सॉर्ड लगाएंगे,
तो फिर कोई इंसान क्यों रुकने लगा? मतलब ये तो सोचना ही बेकार है। मुझे तो यहाँ भी आपके पार्टनर ही पक्के डेविल दिखाई पड़ रहे हैं। यस, ये देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, आपने अपने आप को एक रेपुटेड पोजीशन पे पहुंचाया है, या आप ऐसे ख़ानदान से हो सकते हैं जो बहुत वेल नोन फैमिली है। ओके, यस, तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी होने के चांसेस हैं जिसने इनको इतना मैनिपुलेट कर दिया, इतना गंदा वाला भड़काया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लैक एनर्जी भरी पड़ी है, तो या तो ब्लैक मैजिक किया गया है इनके ऊपर, स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक किया गया है, या तो फिर इतनी गंदी बातें इनको बताई गई हैं कि इन्होंने आपके साथ मतलब जस्ट अपोजिट बिहेव किया है, एक बहुत अच्छे इंसान के साथ बहुत बुरा वाला बिहेव। एंड इस वजह से इनको लग रहा है कि आपने इनको रिजेक्ट किया है या कर देंगे। यस, 6 ऑफ वैंड्स जनरली कार्ड होता है मैरिज का, विक्ट्री का। तो ये चाहते तो हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा होप नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्लैक एनर्जी बहुत है। तो ये चाहते हैं लीड लेना, लेकिन ये बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं है कि कुछ हो भी पाएगा। ओके, ये सोच रहे हैं कि आपको किस तरीके से अट्रैक्ट किया जाए, क्योंकि आप तो खुद स्टार बन चुके हैं, आप तो खुद लाइमलाइट में हैं, आपके पास सब कुछ है। आप एक तो या तो खुद रिच हैं, रिच फैमिली से हैं, या फिर आपने खुद अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया है कि आपको किसी की नीड नहीं है। मतलब इनकी तो नीड बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सोच रहे हैं कि लीड ली जाए, लेकिन शायद इनको लगता है कि बहुत लेट कर दिया। देखिए 6 एंड 7, अगर आप इसको प्लस करते हैं तो 13 नंबर बनता है। 13 नंबर होता है डेथ का। मतलब ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि जैसे एक डेड रिश्ते को फिर से खड़ा करना, ये बिल्कुल वही चीज़ है जैसे गड़े मुर्दे उखाड़ना, बिल्कुल वो वाली चीज़ इनको लग रही है। कि ये होप इनके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं है, बल्कि बहुत ही लेस होपफुल हैं आपके पार्टनर। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल आ चुका है, तो ये आपके साथ फैमिली देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि आपके साथ कनेक्ट होंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा भी आएगा इनके पास, लेकिन अब इतना आसान नहीं है, क्योंकि अब आप पावर में हैं, अब आप इंट्यूटिव हैं, अब आपको अपनी वैल्यू समझ में आ चुकी है। ओके, इन्होंने आपको बहुत डीवैल्यू किया है, बहुत गलत किया है इन्होंने आपके साथ। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दोनों सिचुएशन बता दूँ कि अगर आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी थी तो उसने ब्लैक मैजिक किया, इनके दिमाग बिल्कुल ऐसा हो गया कि इन्होंने आपके साथ गलत किया। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि या तो आपके पार्टनर खुद से डेविल थे, तो इन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है एंड अब ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या करना चाहिए आपको। यहाँ पर मैं यूनिकॉर्न से कार्ड निकालना चाहूँगी। मैजिक 18 नंबर आ चुका है। मैजिक, देयर इज़ अ मैजिक अराउंड यू सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। तो यहाँ पर आसपास कुछ मैजिकल घटित हो रहा है जिस पे आपकी नज़र नहीं है, तो आपको एक्साइटमेंट एंड जॉय होपफुल रहना चाहिए। मतलब कि आपकी लाइफ में जो भी होगा अच्छा ही होगा, तो आप खुश रहिए। बाकी आपके पार्टनर की टेंशन है, वो जाने, उन्होंने गलत किया है तो पेमेंट तो इनको करना ही पड़ेगा। ओके, तो इसी के साथ आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।